सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। मुनहरिफ अरकान को वोट शुमार न करने की राय को कलअदम करार दे दिया। नजरसानी दरखास्तें मुतफिका तौर पर मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाया, रिमार्क्स दिए। सियासी जमातें जज के मातहत नहीं, जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, यह जमात का सरबराह का इख्तियार है। जज सिर्फ यह तय कर सकता है कि कोई चीज आईनी और कानूनी है या नहीं। क्या एक शख्स की राय पूरे मुंतखब पार्लियामान पर हावी है? दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में वोट न गिनने का कानून नहीं। उम्मीद है एक दिन हम भी मैच्योर जमहूरियत बन जाएंगे। कैंसर का लफ्ज जजेस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया, एक बंदा सोचता रहे कि मैं फलां फलां को कत्ल करूंगा, मगर करे ना तो क्या सजा होगी। मैं सुर्ख इशारा महज तोड़ने का सोचूं तो क्या मेरा चलान हो सकता है। बारी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने 63A नजरसानी केस का बाइकआउट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। कहा जो बात करना चाह रहा हूं आप करने नहीं दे रहे। बानी पीटीआई कहते हैं बेंच कानूनी नहीं, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप सियासी बात कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं। बानी पीटीआई की हिदायत पर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया। हमारी नजर में इस केस का फैसला वो बेंच नहीं कर सकता जो कानून के मुताबिक तश्कील ना दिया गया हो। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, बेंच कानून के मुताबिक तश्कील नहीं दिया गया। बानी पीटीआई खुद इस केस में मुद्दई हैं, इसलिए कहा कि उनको बात करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने बतौर मुआविन कुछ सवालात पूछे जिनके जवाबात दिए। हमारे मुताबिक इस 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। फैसला कदम होने से आइन अपनी असल शक्ल में बहाल हो गया। आज आइन और कानून की बालादस्ती साबित हुई। तलाल चौधरी ने कहा कि मर्जी के फैसलों से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचा, उस वक्त पीटीआई को फायदा देने के लिए यह सब किया गया। शर्जील इनाम मेमन बोले कि पहले जातियात को फायदा देने के लिए फैसला किया गया था, अब जो फैसला आया है यह कानून के मुताबिक है। मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर फैसला कलअदम होगा। अगर 63A आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा कि वोट शुमार ना किया जाए तो उसका फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरमीम रुकवाने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान। हलीम अब्बासी की दीगर अहदेदारों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम इसे सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इनको रोकने के लिए मुज़ाहमत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरमीम की जा रही है। इन तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने 7 अक्टूबर को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को आईनी तरमीम मुअख्खर करने का मशवरा। ऑपोजिशन को भी एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा आईनी तरमीम का बिल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक ना लाया जाए। बोले हैरत है हुकूमत आईनी तरमीम लाने में उजलत का मुजाहरा क्यों कर रही है। आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ किसी सूरत नहीं चलेंगे। मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अदालती फैसलों का एहतराम है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो अपोजिशन के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। ऑपोजिशन भी SCO कॉन्फ्रेंस तक इख्तिलाफात भुला दे। एहतजाज करने वालों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करनी चाहिए। मजीद बोले फलस्तीन के मसाले पर पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया और मलेशिया कायदाना किरदार अदा करें। एहतजाज सबका हक है, किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। सियासत करें मगर यह तर्ज अमल दुरुस्त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल दे रखी है।
मलेशिया के वजीर आजम की मौजूदगी में एहतजाज करना मुनासिब नहीं, किसी ने एहतजाज किया तो नरमी की तवक्को ना रखे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समझदार पाकिस्तानी हैं, उनको इस्लामाबाद की तरफ रुख करना जेब नहीं देता। जिंदगी में तबाही लाता है, जहनी मफलूज अफराद से काम होता है न करते हैं, हर रोज नया तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। आवाम की जिंदगी खराब करने वाले धरती पर बोझ हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी, शायद ये हमारा आखिरी चांस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हिम्मत काट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, जब महंगाई तेजी से नीचे जाती है तो नून लीग का दौर होता है, जब मुस्तहिक की दादरसी होती है तो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना तरजीह है। पंजाब में 65,000 माजूर अफराद को हुकूमत इमदाद देगी। माजूर अफराद को 3 महीने के 10,500 रुपए मिलेंगे। गुज़श्ता रोज एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और IG पंजाब की ईमा पर हम पर केस बनाए गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम पर बनाए गए केसेस जाली हैं, हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। बानी PTI के हुक्म पर इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा, ये हमारा आईनी हक है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन भाग जाएंगे। ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है, ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। PTI के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी है, ये लोग इक़्तिदार के लिए लाशें गिराना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के अंदर से प्लानिंग हो रही है कि बंदे मारने हैं, तीसरी कुव्वत फायदा ना उठा ले। बानी PTI सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान लाए, मासूमों को कत्ल करने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। भड़के मारने का कोई फायदा नहीं। गंडापुर एक प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है। बानी PTI को फिक्र है कि मुल्क की मईशत सीधी हो गई, पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी अब कोई नहीं रोक सकता। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया, तसादुम की सियासत विफाकी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। फैसल वादा खुद एक प्यादा है, उन्हें वजाहत करनी चाहिए कि वो किसकी हिदायत पर घोड़े बने। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। बोले, निहत्ते मुजाहिदीन पर गोलियां चलाना, उनका रास्ता रोकना और आंसू गैस का इस्तेमाल जमहूरियत के खिलाफ बगावत है। मुस्लिम लीग नून शुरू से पंजाब कार्ड का इस्तेमाल करती आ रही है। मॉडल टाउन में निहत्ते लोगों पर गोलियां मुस्लिम लीग नून ने बरसाई। मौजूदा विफाकी हुकूमत ने मुल्क के तमाम इदारों को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला। मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस भी बंद करने का फैसला। फैसलाबाद में PTI कारकुनों पर 5 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। 116 कारकुनों पर दफा 144 और तोड़ फोड़ की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। मियांवारी में भी PTI कारकुनों पर दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुजाहिरीन मुसल्ला थे, पुलिस पर फायरिंग की और पत्थर बरसाए। बहावलपुर में भी PTI कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, यकीन दिलाते हैं कि हम तय करदा असूलों पर पूरा उतरेंगे। मलेशियन वजीर आजम ने अवाम के हुकूक के लिए जेल भी काटी। अनवर इब्राहिम ने मलेशिया को तरक्की की मनाजिल से हमकिनार किया, वो काबिल तकलीद है। मलेशियन वजीर आजम बोले, पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मलेशिया पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजनेस डायलॉग से खिताब में कहा, मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। मुश्तरका मंसूबों के लिए दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी से ताउन करेंगे। उधर पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत, 2 तरफा इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, तजारत बढ़ाने, अहम शोबों में ताउन को बढ़ाने और तजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने पर इत्तेफाक। जमात इस्लामी के 4 रुकनी वफ्द की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वफ्द में अमीर जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान, लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम और नसरुल्लाह रंधावा शामिल।
मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमात इस्लामी के वक्त से फलस्तीन से मुतालिक बातचीत की गई। इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं। मजलूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। सियासी क़यादत को ईरान में शहीद किया गया। फलस्तीन लबनान के बाद ईरान की जानिब जंग बढ़ती जा रही है। फलस्तीन की सूरत हाल पर पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील ने दलाइल में कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा जब तैनात हुए तब हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया, आपको कैसे मालूम हुआ कि ऐसा ही हुआ है? मुझे मुतमईन करें, कुछ साबित करें। सीटी की आवाज आएगी तो मैं आगे भी इत्तला दूंगा ना। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, मेरे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से कबल रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको बुलाया ही नहीं और ना नोटिस हुए, लगता है आपको बहुत जल्दी है। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेटर्स की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे रोज भी भरपूर ट्रेनिंग। इंग्लिश टीम ने आराम किया। आगा सलमान ने मीडिया टॉक में कहा, सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मुल्तान की कंडीशंस हमारे लिए प्लस पॉइंट। इंग्लैंड वर्ल्ड क्लास टीम है, कोशिश होगी गुज़िश्ता बरस से बेहतर परफॉर्म करें। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान। सीरीज के लिए कुमार धर्मासीना, शिफुद्दौला सिकत और क्रिस्टोफर गेफिनी ऑन फील्ड अंपायर्स होंगे। पाकिस्तान के आसिफ याकूब, राशिद रियाज और फैसल आफरीदी भी ऑफिशियल्स में शामिल। सर रिचर्डसन सीरीज में आईसीसी मैच रेफरी मुकर्रर। 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का 7 अक्टूबर से आगाज होगा।